सो वेल, आरबीएससी बोर्ड एग्जाम्स आपके अब स्टार्ट होने वाले हैं। बस और कुछ घंटों का ही गिनो, आप दिनों का मत गिनो, समय शेष बाकी है, फिर आपके एग्जाम की एक कड़ी है भाई साहब चालू हो जाएगी। ठीक है, पता है आप बहुत प्रेशर में हो, आप बहुत सारे रीजंस होंगे, पढ़ाई नहीं हो पाई होगी, कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो हार्ड जा रहा होगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, मुझे पता है क्योंकि एग्जाम्स हमने भी दिए हैं भाई, हमें इतना तो पता है कि आप अभी इस टाइम पे प्रेशर पे होगे। फर्स्ट टाइम कई लोग एग्जाम्स दे रहे होंगे, बाकी चिल मारो, हम लोग वीडियो बना के और भी कोशिश करेंगे अच्छा देने की। ये हो गई आपकी चीजें। अब क्या किया है कि राजस्थान बोर्ड ने आप लोगों के लिए 2-3 ऐसे बदलाव किए हैं, या फिर आप बोल सकते हो कुछ ऐसे चेंजेस हैं। जो एक जो बदलाव है आपका, मैं कॉमनली 2 ही बदलाव की बात करूंगा। एक जो बदलाव है आपका, उसमें आपको एक तरीके से जो खासकर लड़कियां हैं उनके लिए बेनिफिट है, बाकी लड़कों को भी उससे कैसे बेनिफिट होगा बताऊंगा मैं। सेकेंड एक बदलाव है, वो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि उसके बिना आप एग्जाम सेंटर्स में जा नहीं पाओगे। क्या अपडेट है दोनों इस वीडियो में बताऊंगा। जो अभी आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं उससे पहले मोटिवेशन पर पक्का आपका आ जाएगा ये जो अपडेट, अगर आप देख लोगे तो। ठीक है, बाकी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार ज्वाइन जरूर करो। ठीक है, पहले मैं जो न्यूज है थोड़ा सा आपको सदमे वाली देता हूं, ताकि आप लोगों को, वैसे ये बोला जाए तो उतनी वो नहीं है, बुरी बोल सकते हो आप, क्योंकि ये जो है आपको एक सतर्क करने के लिए ही बोर्ड के द्वारा बताया जा रहा है, जिसमें आप लोगों का फायदा है। ठीक है, अजमेर बोर्ड, अब यहां पे क्या हो रहा है कि जो कम उपस्थिति वाले विद्यार्थी परीक्षा से वंचित होंगे, एडमिट कार्ड की फोटो से होगा चेहरे का मिलान। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि आज आपका टाइम होगा, कल होगा, आप अगर वीडियो देख रहे हो एग्जाम शुरू होने के पहले स्कूल में जाके आप कंफर्मेशन कर लेना, ले लेना कि आपकी अटेंडेंस को लेकर कुछ उन्होंने ऊपर नीचे तो नहीं किया, या फिर आपके एडमिट कार्ड में दिख जाता है प्राइवेट अगर किया होगा तो यहां पे इस कंडीशंस में आपको परीक्षा से वंचित रखा जा सकता है। स्कूल से आप थोड़ा सा अगर बात करोगे तो कभी कभी मैटर सॉल्व हो जाता है। एडमिट कार्ड से रिलेटेड ये था कि चेहरे की फोटो से आपका एडमिट कार्ड की फोटो से चेहरे का मिलान होगा। तो कोशिश ये करना है कि कोई भी गफलेबाजी ना करो। इस बार स्ट्रिक्ट बहुत रूल हैं, आपको पता है शिक्षा मंत्री चेंज हुए हैं, बहुत सारे रूल्स ऐसे निकाले हैं जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश ये करो कि आप लोग ये सब चीजें ना ही करो तो बढ़िया है। और मैंने देखा है क्योंकि बहुत सारे बोर्ड के ऑलरेडी हुए हैं, और बहुत सारे एमपी जैसे बोर्डों में कई बच्चों को इस चक्कर में वंचित किया गया है। तो साफ सुथरी अपनी फोटो लेके जाओ, एडमिट कार्ड की अच्छे से प्रिंट निकाल के, और खुद को एक बार मिला लेना कि भाई तुम्हारी फोटो छपी है कि नहीं छपी है, वरना कल जाके नुकसान हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि प्रिंट मिस्टेक से भी आप लोगों को गलतियां हो जाती। ठीक है, ये बहुत कॉमन था। बात करते हैं हम मेन चीज की। ठीक है, आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड में जब भी आप परीक्षा देते हो आपको कुछ पुरस्कार दिया जाता है, बट हर बार जो पुरस्कार होता था वो पुरस्कार बहुत कम दिया जाता था जो पास बच्चे थे, और रियलिटी बताऊं तो दिया ही नहीं जाता था, क्योंकि 2023 का अगर देखोगे तो आज तक नहीं दिया गया है। ठीक है, ये 2024 वाले सेशन में कुछ वादे हमारे लिए किए गए हैं जो आपको मोटिवेशन बनाए रखने के लिए होगा, खासकर लड़कियों के लिए है। लड़कों को इससे बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन दूसरी जो चीजें मिलने वाली उससे बेनिफिट होगा, वो बता दूंगा मैं। अब यहां पे क्या किया है कि राजस्थान बोर्ड ने एक सुविधा निकाली जिसमें है पढ़ेगी लाड़ो तो 51,000 तक का पाएगी पुरस्कार। पढ़ेगी मतलब पढ़ ही रही होगी लाड़ो भाई। ठीक है, तो वो उनको क्या है कि 51,000 तक का पुरस्कार देने का ये लोग बोल रहे हैं, बट इसकी कंडीशंस क्या है मैं तुम्हें बता देता हूं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिले में कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड में अव्वल आने वाली छात्राओं को अधिक से अधिक पढ़ाई से जोड़ने के लिए पुरस्कार वितरण का प्रावधान कर रहा है। इसके तहत ही एकल द्विपुत्री योजना में बोर्ड ने पात्र छात्राओं से ऑफलाइन आवेदन मांगे हैं, तो दे देना भाई जो भी है। ऑफ सूची बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इस योजना में उन छात्रों को लाभ मिलेगा जो अपने परिवार में एकल अथवा द्विपुत्री संतान है। फिर बोर्ड की निर्धारित कट ऑफ से अधिक अंक कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं में प्राप्त किए हैं। बोर्ड छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में भी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, इनका यह कहना है कि कुछ कंडीशंस में यहां पे जिनकी एक लड़की है या फिर दुई संतान है, कुछ कंडीशंस हैं, बाकी यहां पे भी बहुत चीजें मैटर रखती हैं। ये सिर्फ ऊपर ऊपर का ढांचा बताया गया है, बाकी आपके गरीबी रेखा के कार्ड होते हैं और आपकी इनकम प्रूफ वो बरोबर आपको मांगेगा उस टाइम पे भी। ये तो बताने के लिए होता है क्योंकि इन्हें अभी आपको पता है कि माहौल किस टाइप का चालू है, मैं बोलना नहीं चाहता। तो उसमें क्या होता है कि ये आपको बताया गया है
तो ये देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देते हैं, बहुत सारे बोर्ड करते हैं, बट अभी पिछले साल तो बहुत सारे लोगों को नहीं मिला था। बट आप लोगों का ये पॉजिटिव है कि 10वीं व 12वीं में अगर आपने अच्छे अंक किए हो तो आपको तो मिलना ही मिलना है राशि, और पिछले बार की राशि भी अब यहां पे देना शुरू करने वाले थे, बट अभी तक हुआ नहीं है। शायद इन फ्यूचर हो जाए, आपको होप होगी तो मिल ही जाएगा। तो आपको करना क्या है कि अपनी मेहनत को थोड़ी और तगड़े तरीके से अभी कर लेना है, ताकि आपको ये सब सुविधाओं का लाभ मिल सके। सेकेंड चीज बात करें, लड़के बोलेंगे भाई साहब हमारे लिए क्या है, लड़कों के लिए भी चीजें हैं, ऐसी बात नहीं है कि लड़कियों को ही मिलेगा। लड़कों के लिए यह है कि बोला जाता है, दिया जाता है कि नहीं जाता है वो तो आप अपने प्रीवियस ईयर्स के जो कोई टॉपर होगा उनसे पूछना कि आपको लैपटॉप के लिए पैसे की जो राशि है वो दी जाती है। कई कई केसेस में आपको लैपटॉप देने की बात कही गई थी, लेकिन ये प्रीवियस ईयर्स का मैं बता रहा हूं जब आपकी गवर्नमेंट चेंज थी, ठीक है। बट अभी वो गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर भी ये जो कुछ टेंडर हैं वो पेंडिंग थे, अभी तक उन्हें क्लियर नहीं किया गया है। बाकी राजस्थान बोर्ड हो या फिर कोई भी बोर्ड है, मुझे लगता है कि जो मेधावी छात्र हैं उनकी योजनाओं के लिए थोड़ा थोड़ा ये सी चीजें करनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट का जो मोटिवेशन है वो बना रहे, ठीक है। तो देखो तुम, मुझे लगता है कि इन सब राशियों के लिए तो फोकस करो भाई साहब, तुम्हारा मोटिवेशन बूस्ट करने के लिए ठीक होगा, लेकिन तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा एक अच्छा परसेंटेज तुम्हें आगे जाके बहुत चीजें, बहुत काम, बहुत जॉब के लिए इजी हो जाता है। तो मिलता है, अब ये मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो आने वाले समय में कंफर्मेशन होगा। तो ये दो चीजें आप लोगों के लिए थोड़ी सी थी, एक आपके लिए मोटिवेशन के लिए था और एक शायद आपको सतर्क करने के लिए हो, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा मोटिवेट किया और कौन सा आपको सतर्क किया। बाकी लड़कियों के लिए तो थोड़ा मुझे लगा कि अगर ये कर रही है सुविधाएं तो अच्छी होगी। बाकी लड़की हो चाहे लड़का हो, एक इंपॉर्टेंट चीज अपन करते हैं बात, अगर आप 12th के बाद में कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी तलाश कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, लगता है आपको पढ़ना, आपका ड्रीम है कि एलपीयू यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो, या फिर आपका मणिपाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, या फिर आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, या फिर आपका अमृता यूनिवर्सिटी, या फिर यूपीएस, कोई सी भी आपकी यूनिवर्सिटी हो जो कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट है, ड्रीम है, नहीं कर पा रहे हो, एक सबसे बढ़िया सुविधा मैं तुम्हें देना चाहूंगा, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिख रही है, वहां से जाके अभी आप अप्लाई करते हैं, देन हमारे तरफ आप लोगों को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। और एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूं कि देखो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इनके एडमिशन के कुछ फेज चलते हैं, राइट। अभी जो फेज चल रहा है उसमें आपको 100% स्कॉलरशिप मिल रही है। शायद कल जाके आपने अगर कल जाके सोचा, कल जाके डिसीजन लिया, उस टाइम पे नहीं चल रहा, उस टाइम पे थोड़ा कम चल रहा हो, आपका थोड़ा लॉस होगा। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं ले लो, फायदेमंद चीज है, आपका इन फ्यूचर आपको फायदा ही देगी, नुकसान होगा नहीं। बाकी इनमें अप्लाई करने का फिलहाल कोई चार्जेस नहीं है, बाकी हमारी टीम आपको फोन करके कंसल्ट जरूर कर देगी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था। पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। शायद आजकल में मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल तो बहुत दिन से रहा हूं यार, नहीं दे पा रहा हूं, मुझे भी पता है, कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा कमेंट मत किया करो, कमेंट देखता हूं तुम कमेंट कर देते हो कि भैया कहां गए हमारे करके। करूंगा। अभी आपके पेपर आ रहे हैं 4 तारीख से पहले, जो मेन है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट वाला, वहां से अपन स्टार्ट करेंगे। बाकी के लिए तुम सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाइक वो हमेशा वो करना ही पड़ता है, वो कर देना। बाकी मिलते हैं अपने को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा।